हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 3 होल नंबर्स एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 3E की थर्ड वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 और 2 की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। जैसे बच्चों क्वेश्चन 3 पार्ट 1 है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला क्वेश्चन है 65007 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है बच्चों, जब भी हम 1 से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर होता है वही हमारा आता है। ठीक है, ये होगी डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है, तो जब भी हमने 1 से डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या है, जो नंबर होता है वही आता है। ये मैं आपको बता भी देती हूँ। जैसे आपने 65007 को 1 से डिवाइड करना है तो ये करके देख लेते हैं हम। ठीक है ना, 65007 1 है, 1 6 जा कितना होता है 6, फिर हमने ऊपर से 5 तारा, 1 5 जा 5। अब बच्चों यहाँ पर 0 है, 0 यहाँ पर लिख दी, फिर 0 क्योंकि 1 0 से 0 आएगा, फिर अगेन 0 हमने यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर 0 उतार दी, फिर यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 1 जा 1 7 जा 7। ठीक है ना, इस तरह से जब भी कोई नंबर दिया हो और उसको हमने 1 से डिवाइड करना हो तो जो नंबर होता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आगे है पार्ट 2। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 0 डिवाइडेड बाय 879। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, 879 को हमने 0 से डिवाइड करना है। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना, जब भी हमने 0 से डिवाइड करना होता है तो हमारा आंसर 0 ही होता है, क्योंकि हमें पता है 0 1 जा 0, 0 8 जा 0। ठीक है ना, तो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई है, पर जब भी हमने डिवाइड करना है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 दिया हुआ है बच्चों 981 प्लस 5720 डिवाइडेड बाय 10। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, डिवाइड दिया गया है और हमने ऐड करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक आपको पता होगा, बोर्ड मास के बारे में आपने सुना होगा, बोर्ड मास। ठीक है, तो हम बोर्ड मास को यूज़ करेंगे। तो बोर्ड मास की फुल फॉर्म मैं बताती हूँ। बोर्ड बी मीन्स ब्रैकेट, ब्रैकेट ब्रैकेट होती है, जैसे हम इस तरह से ब्रैकेट डालते हैं ना, या तो ये स्मॉल ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट। ठीक है ना, इसको क्या ब्रैकेट कहते हैं, ब्रैकेट ऑफ ठीक है, डिवीज़न। ठीक है, तो जब भी हमने इस तरह दिया है तो हमने क्या करना है, डिवीज़न को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, हमने इस तरह से सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिवीजन वाला पार्ट है इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, 981 प्लस 5720 डिवाइडेड बाय 10। राइट बच्चों, तो 981 प्लस, अब यहाँ पर क्या है 5720 है, डिवाइड हमने 10 से करना है। तो बच्चों जब भी हम 5720 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कटेगी, तो ये क्या आएगा, 572 हमारा आंसर आएगा। 572 आ गया। अब 981 में हम 572 को ऐड कर लेते हैं, तो कितना है, 1 + 2 3, 8 + 5 8 + 7 15, 5 1 कैरी, 10 + 5 15। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1553। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है बच्चों, 1507 माइनस 625 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, पहले इनको डिवाइड करना है। तो 1507 माइनस का साइन, पहले हम ब्रैकेट डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अगर हम 625 को 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है ना, चेक करके देख लीजिए आप। 625 को 25 से डिवाइड करें, 5 2 50, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 125, 25 5 जा 125, तो कितना आया, 25 आया। तो -25 आ गए यहाँ पर। अब माइनस कर देते हैं, 7 में से 5 लेस गया 2, 0 में से 2 लेस नहीं हो सकता, तो 10 में से 2 लेस गया 8, यहाँ रह गया 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1482। तो जो पार्ट 4 है उसका आंसर आके आ गया 1482। अब हम करते हैं पार्ट 5th। 5th पार्ट क्या है बच्चों,
32277 आगे क्या है, डिवाइड बाय 648 माइनस 39। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, हमें ब्रैकेट में माइनस का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हमें ब्रैकेट में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम 32277 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस कर लेते हैं हम, 32277 डिवाइडेड बाय, तो 8 में से 9 लेस नहीं हो सकता, तो कैरी के 18 में से 9 लेस गया 9, 3 में से 3 लेस गया 0, तो यहाँ पर आ गया 609, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड जैसे आप करते हैं वैसे कर लो, 3227609। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर 322 है, यहाँ पर 3 डिजिट लेंगे तो क्या है, 3 डिजिट ये स्मॉलर है जिससे हमने डिवाइड करना है, तो हम ये पूरा डिजिट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 32 है, तो 6 के टेबल में 32 आता है, नहीं आता, उसके नज़दीक आता है 6 5 30। तो हम क्या करेंगे, 602 को, ये आपने रफ में करना है बच्चों, 602 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 5 6 30, तो कितना आ जाएगा 3010। तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आ गया 3010, तो यहाँ पर 7, 2 में से 1 लेस गया 1 और यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। अब हम किस पे जाएगा, ये 7 भी है ना यहाँ पर, हाँ 7 भी है, 32277। अब यहाँ पर ऊपर से 7 को उतार लेते हैं, अब ये किस पे जाएगा, ये अब किस पे जा सकता है, यहाँ पर 609 है बच्चों, 609 है ना, तो 9 5 45, 45 और 3045 आएगा बच्चे यहाँ पर। तो 7 में से 5 लेस गया 2, 2 में से 4 लेस नहीं हो सकता, कैरी किया तो 12 में से 4 लेस गया 8 और यहाँ पर आ गया 1, तो यहाँ पर आया 1827 है, ठीक है, ये 9 है ना। तो अब किस पे जाएगा, 3 के टेबल में चल जाएगा, ठीक है ना। तो 3 के टेबल में कितना आया, 1827 आ गया, ठीक है। तो 609 को अगर 32277 को हमने 609 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है आंसर, 53, ठीक है। तो पार्ट 5 का आंसर क्या आ गया, 53। इस तरह से आपने डिवाइड करना है, थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है बच्चों। अब करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले ना, 1573 डिवाइडेड बाय 1573 माइनस 1573 डिवाइडेड बाय 1573, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन उतार लिया। अब बच्चों देखो 1573 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1573 से, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 1 आएगा, जब इसको काटेंगे तो 1 आएगा, 1573 1 सा 1573, तो इनको डिवाइड किया तो 1 आया, माइनस और इनको डिवाइड किया तब भी 1 आया। अब 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या है, नहीं बस 6 तक ही क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह से आपने क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड अ होल नंबर n सच दैट n डिवाइडेड बाय n इक्वल टू n। अब बच्चों हमें ऐसा होल नंबर चाहिए जिसको डिवाइड करे तो हमारे पास वही नंबर आए, ठीक है। अब बच्चों जैसे हमारे पास है, अगर हम 2 को लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। हमारे पास क्या है, अगर हमने जो ये नंबर डिवाइड किया तो यहाँ पर वही नंबर आना चाहिए, तो एक 1 ही ऐसा नंबर है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 1 से तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो बच्चों डिवाइड है, तो इसको हम इस तरह से भी मेंशन करते हैं n अपॉन n, ठीक है ना। तो इसको कितना आ गया हमारे पास, इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन 4 भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 504347। इफ वन ऑफ द नंबर इज 317 फाइंड द अदर। अब बच्चों हमें क्या दिया गया है, हमने अदर नंबर फाइंड करना है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर लेट द अदर नंबर बी एक्स, लेट द अदर नंबर बी एक्स, ठीक है। वन ऑफ द नंबर कितना आ गया बच्चों, 317,
और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास कितना आया 504347। ठीक है। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि देखो कैसे हम निकालते हैं इसको, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स क्या हो गए, एक नंबर हमारे पास क्या होगा x हो गया, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आ गया 317 और इसका कितना आया हमारे पास 504347। ठीक है। अब 317x आ गया तो 504347। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 504347 अपॉन 317। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवीजन में चले जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं डिवाइड करके देख लेते हैं 504347 को, तो ये आप यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं फेयर में। ठीक है। तो अब ये किस पे जाएगा बच्चों 504 3 डिजिट है, तो अगर हम 2 से करते हैं तो बिगर नंबर आएगा तो 1 पे चलेगा, तो कितना आ जाएगा 317। अब 4 में से 7 लेस नहीं हो सकता तो कैरी किया, 14 में से 7 लेस गया 7, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 लेस गया 8, यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 लेस गया 1। अब हम ऊपर से 3 को उतार लेते हैं। अब बच्चों ये किस पे जाएगा, देखो 18 है तो 3 6 है 18, पर देखो यहाँ पर क्या है बिगर नंबर आया क्योंकि यहाँ पर 17 है तो हम 5 से कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा जैसे डाउट लगता है तो आपने क्या करना है 317 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है। अगर आप इस तरह गैसेस में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, अदरवाइज मुझे पता है ये मतलब कि इससे बड़ा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर ही आएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 5 से कर रही हूँ, तो 5 7 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 + 3 8 और 5 3 ज़ा 15, तो कितना आ गया हमारे पास 1585। अब माइनस कर देते हैं, 13 में से 5 लेस गया 8, यहाँ रह गया 6, 16 में से 8 लेस गया 8, यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 लेस गया 2 आ गया। ठीक है। अब हम ऊपर से 4 को उतार लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये किस पे जाएगा 3 को हम 28 है तो 3 9 ज़ा 27। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2884 से छोटा नंबर ही आएगा, करके देख लेते हैं। तो 9 लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो 9 7 63, 3 6 कैरी, 9 1 ज़ा 9 + 6 15 5 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27 + 1 28। अब इनको माइनस करते हैं, 4 में से 3 लेस गया 1 और 8 में से 5 लेस गया 3 और ये तो कट गया आपस में, तो ऊपर से हम 7 तो लेते हैं तो कितना है 1 ज़ा 317, माइनस किया तो यहाँ पर 0 आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया 1591, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1591। तो आंसर में आप आगे मेंशन भी कर सकते हैं द अदर नंबर इज 1591। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना था। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 तक ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे।